दैवीय शक्तियों का विज्ञान हर तथ्य से परे होता है। इस पर कोई तर्क या कोई भौतिक विज्ञान काम नहीं करता। देवभूमि हिमाचल में देवीय आस्था का एक ऐसा ही रूप है भुंडा। कुल्लू और रामपुर समेत हिमाचल के ऊपरी इलाकों में मनाया जाने वाला वो त्योहार जिसका स्वरूप सीधा सीधा नरबली से जुड़ा है। वक्त के साथ साथ स्वरूप में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन भुंडा का आधार अब भी वही है। पिछली बार भुंडा साल 2006 में रामपुर के देवठी गांव में मनाया गया था। यह आयोजन 83 साल बाद हुआ था और अब अगला आयोजन भी 1 या 2 साल में लारसा गांव में होना है। भुंडा का इतिहास हमेशा इतिहास के पन्नों में दफन रहा है। इसकी शुरुआत के बारे में अनेकों कहानियां हैं और हर कहानी एक दूसरे से अलग है। कहते हैं पौराणिक काल में सराहन की धरती पर एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम था भंडासुर। उसके अत्याचारों से देवता तक कांप जाया करते थे। देवताओं ने भंडासुर के अंत के लिए नारद मुनि से राय मांगी और महर्षि नारद ने उन्हें महाशक्ति यज्ञ करवाने का उपाय दिया। देवताओं ने ऋषि परशुराम से महाशक्ति यज्ञ करवाया, जिसके बाद मां भुवनेश्वरी प्रकट हुई। मां भुवनेश्वरी ने देवों के कहने पर भंडासुर का वध कर दिया। मां भुवनेश्वरी के लिए देवों ने जो यज्ञ किया था उसी यज्ञ को भुंडा यज्ञ कहा जाता है और तब से लेकर अब तक लोग इस क्षेत्र की सुख शांति के लिए भुंडा महायज्ञ करवाते आ रहे हैं। भुंडा को लेकर इसी तरह की एक और मान्यता भी है जिसे नरबली से जोड़ा जाता है। इसके मुताबिक भुंडा असल में खशों और नागों के संघर्ष का प्रतीक है। अब खश और नागों का मतलब क्या है? खश जाति असल में आर्यों की तीसरी वंशावली थी जो मध्य एशिया से आकर कश्मीर से होते हुए पूरे हिमालय में बस गई थी। खश जाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और ये जाति महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। खशों ने जिस वक्त मध्य एशिया से आकर हिमालय में बसना शुरू किया था उस वक्त हिमालय में नाग जाति का राज चलता था। नाग जाति का जिक्र भी महाभारत में मिलता है, जिसके तहत अर्जुन ने नागराज वासुकी की बेटी कलोपी नागकन्या से गंधर्व विवाह किया था। नाग जाति के वंशज आगे चलकर बेड़ा कहलाए और जब खशों ने हिमाचल का रुख किया तो खशों और नागों में भीषण युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध का प्रतीक है भुंडा। माना जाता है कि इस युद्ध में खशों ने नागों पर जीत हासिल कर ली थी और उसी जीत को भुंडा उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसके लिए नाग की आकृति में एक मोटा लंबा रस्सा तैयार किया जाता है जो खास तरह की घास से यानी मूंज से तैयार किया जाता है। इसे खास परिवार का सदस्य ही तैयार करता है जिसे बेड़ा कहते हैं। भुंडा महोत्सव से पहले मूंज से बने इस रस्से को स्नान करवाया जाता है। इसे पवित्र करके देवस्थान पर तय जगहों पर बांध दिया जाता है और फिर बेड़ा को उस रस्से पर एक फिरनी से बांधा जाता है। इसके बाद फिरनी को काट दिया जाता है और बेड़ा दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। इस रफ्तार के बाद अगर दूसरे छोर पर पहुंचने पर बेड़े की मौत हो जाए तो उसका संस्कार देवता की मौजूदगी में होता है और अगर वो जीवित रहे तो मेला स्थल पर उसे धूमधाम से ले जाया जाता है। वैसे वक्त के साथ साथ अब बेड़े में इंसानों की जगह कई जगहों पर बकरे का इस्तेमाल होता है और जहां इंसानों का आज भी इस्तेमाल हो वहां उसे पूरी प्रशासनिक सुरक्षा दी जाती है। इससे पहले साल 1856 में भुंडा उत्सव के दौरान एक बेड़े की मौत हो गई थी, जिसके बाद ज्यादातर भुंडा उत्सवों में बकरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि कुल्लू के कई इलाकों में आज भी इस उत्सव में इंसानों का ही इस्तेमाल होता है जिन्हें पूरी सुरक्षा दी जाती है। भुंडा के आयोजन का फैसला भी स्थानीय देवता अपने स्तर पर लेते हैं।
एक देव समागम के दौरान सभी स्थानीय देवता उसमें हिस्सा लेते हैं और फिर देव स्थान पर देव क्रीड़ा होती है। इस देव क्रीड़ा में पहले स्थान पर रहने वाला देवता अगला भुंडा आयोजित करवाता है और ऐसे ही ये प्रथा चलती रहती है। जो 2006 में जो भुंडा हुआ 12 विष्णु देवता कालेश्वर के उसमें, तो उसमें 11 रथ और 23 मतलब कलशों को आमंत्रित किया गया था। तो उसमें जो वो कलश जो स्थापना थी जहाँ कलश के थे, वहाँ पर जब छमचड़ी होती है तो उसके बाद जो है जो भी देवता मतलब उस मंडप को पहले छुएगा तो उसके बाद उसकी प्रथा है उसकी वो करेगा। तो कैसे दूसरे इलाके में तो नहीं कह सकते, जो हमारा जो विषय है इसमें तो वही पहले करेगा। उसको जो है लालसा 2 गुरु देवते ने छुआ था, तो अब उनकी बारी है। भुंडा उत्सव के पीछे कई कहानियां हैं। इसके होने की कई वजहें भी गिनाई जाती हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता। देवताओं के प्रति लोगों की आस्था और स्थानीय देवताओं को खुश करने की कोशिश के तौर पर भुंडा उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो ये हर 12 साल बाद होता है, लेकिन वक्त कभी ज्यादा तो कभी कम भी हो जाता है। लोगों की मान्यता है कि कहानी चाहे जो हो, लेकिन भुंडा का मुख्य मकसद सिर्फ यहाँ के लोगों और यहाँ के समाज की सुख शांति की कामना करना है और इसी मकसद से भुंडा को लोग पूरी शिद्दत से निभाते और मनाते आ रहे हैं।